हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रितिका वांटू। क्या आप अक्सर ब्लोटिंग मतलब पेट में फुलावट, पेन, पेट में जो बहुत मरोड़ पड़ के हो रही है, या कुछ भी आप खा पी रहे हैं उसके बाद आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, या बार बार लेटरिन आ रही है आपको? अगर आप इन सारे सिम्टम्स से जूझ रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपको इरिटेबल बावल सिंड्रोम है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी बड़ी आंत, पेट की बड़ी आंत को अफेक्ट करती है। फीमेल्स में एज कंपेयर टू मेल्स ज्यादा इसलिए देखी जाती है क्योंकि फीमेल्स में हॉर्मोन्स जो है उनका फ्लक्चुएशन बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये होता कैसे है? इसमें क्या होता है कि बार बार आपकी जो बड़ी आंत है उसमें प्रॉब्लम आती है। जब हमारा खाना हम खाते हैं और जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू वो प्रॉपरली पच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन माने छोटी आंत से जब वो स्टूल का फॉर्म लेके बड़ी आंत में आता है, तो बड़ी आंत उसको लैट्रिन वाली थैली, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं रेक्टम को, वहां तक पहुंचाने में स्टूल को आगे भेजने के लिए उसे मूवमेंट करनी पड़ती है बड़ी आंत को। तो अगर ये मूवमेंट बहुत स्लोली हो तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेंट रहता है, और अगर ये मूवमेंट जो है बहुत फास्ट हो रही हो बड़ी आंत की तो पेशेंट को डायरिया होता है। इसका जो कारण है वैसे तो अननोन है, पर कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो इस चीज को बढ़ाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस। मान के चलिए आजकल स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की दिक्कत देखी गई है। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम से पहले का डर कि हमारा एग्जाम कैसा होगा, हमारे एग्जाम में क्या आएगा, क्या हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, ये जो एंटीसिपेटरी एंजाइटी उन्हें होती है, एग्जामिनेशन फेयर जो उन्हें होता है, ये भी उनके सिम्टम्स को, उनकी प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है। या कोई लंबे समय से स्ट्रेस चल रहा है, या किसी अपने की डेथ होना, डिटैचमेंट होना, ये भी एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट के लिए। इसके कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ पेट की इंफेक्शंस की वजह से भी ये चीजें हो सकती है। जो कॉमन कॉज है इसका टाइफाइड फीवर, एंटेरिक फीवर जिसे हम कहते हैं, बहुत कॉमनली उसमें भी आईबीएस देखा गया है। आईबीएस के पेशेंट को हमेशा जो भी सब्जी लेनी है वो अच्छी तरह से कुक्ड होनी चाहिए, मतलब उन्हें कच्ची सब्जियां अवॉइड करनी चाहिए लेनी। सब्जियों की बात करूं तो मैं वो सारी सब्जियां ले सकते हैं, उन्हें ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा लेनी चाहिए। और फ्रूट्स की बात करूं तो उन्हें पपाया ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में, ब्लूबेरीज ले सकते हैं। और हल्दी बहुत अच्छा कंपोनेंट है आईबीएस के पेशेंट के लिए। और पुदीना बहुत कॉमनली मिलता है, जो पुदीने की चाय वो ले सकते हैं। हमें कंसल्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं।